हेलो फ्रेंड्स, रिस्का जी के जीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 11 मई के सारे करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिस्का जी के जीएस को ज्वाइन कर सकते हैं और मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं करंट अफेयर्स पे। पॉइंट नंबर 1, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने और छात्रों को करियर के विकल्प के रूप में विज्ञान को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन शक्ति पोखरण परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को आयोजित किया गया था। यानी कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और इसी दिन को 11 मई 1998 को शक्ति पोखरण परीक्षण भी किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में हमारे देश में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गोवा राज्य के लोकायुक्त के रूप में अंबादास हरिभाऊ जोशी को नियुक्त किया गया है। वह बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा लोकायुक्त की शपथ ली है। महाराष्ट्र कोर्ट गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में जस्टिस अंबादास हरिभाऊ जोशी को शपथ दिलाई। यानी कि गोवा राज्य के लोकायुक्त अंबादास हरिभाऊ जोशी बने हैं, जिनको भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई है। तो गोवा राज्य की राजधानी पणजी है और गोवा राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। गोवा राज्य के लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अंबादास हरिभाऊ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर विटालिक वॉटरिन बने हैं। वह क्रिप्टो करेंसी एथेरियम के सह निर्माता हैं। 27 साल के विटालिक ब्यूटेरिन ने 2015 में एथेरियम ब्लॉकचेन को वापस शुरू किया था, जो कि 2021 में $3000 देखा गया था। वही क्रिप्टो करेंसी में निवेश के बाद उसमें 325% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे उनकी राशि की कीमत $3278 हो गई है। यानी कि विश्व के सबसे कम उम्र के बिलियनियर क्रिप्टो बिलियनियर विटालिक वॉटरिन बने हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर कौन बने हैं? तो ये विटालिक वॉटरिन बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय अभिनेता अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। अनुपम खेर को उनकी फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म को गिरीश जौहर के सह निर्माता हैं, यानी कि इस फिल्म के सह निर्माता गिरीश जौहर हैं। इन्होंने इस फिल्म फेस्टिवल में कुल 2 पुरस्कार जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुपम खेर को। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। महाराष्ट्र राज्य में बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के महाप्रकोप से बचने के लिए एक 12 सदस्यीय चैनल टास्क फोर्स की भी स्थापित की है। यह टास्क फोर्स पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता, उपलब्धता और वितरण के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए काम करेगी। यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने चिकित्सा यानी बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन किया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस राज्य ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। नेक्स्ट पॉइंट, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विमन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। वर्ष 2011 में पहली बार वह विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। यानी कि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विमल बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
तो आती है बात पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बिमन बंदोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440 के पाया गया है। यह स्ट्रेन पहले वाले कोरोना वायरस से लगभग 3 गुना अधिक खतरनाक है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन N440 के में बुखार, उल्टी और थकान के साथ साथ बेहोशी की भी शंका जताई जा रही है। इसमें कोरोना वायरस ट्रिपल म्यूटेशन करता है और रोगी को बीमार करता है। यानी कि आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440 के पाया गया है, जो कि 3 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस राज्य में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440 के पाया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में पाया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। असम राज्य की मछुआरा समुदाय की युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट विकसित किया है। मछुआरा समुदाय की छोटी लड़कियों में जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट को बनाया है। यह गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिम एक अस्थायी मीठे पानी की झील दीपोर बिल के बाहरी हिस्से में रहती हैं। यानी कि बायोडिग्रेडेबल एक चटाई बनाई गई है जो कि असम राज्य की मछुआरा समुदाय की युवा लड़कियों के द्वारा बनाई गई है। ये बायोडिग्रेडेबल होता क्या है? जो कि सड़नशील और गलनशील हो, जो कि सड़ और गल सकता हो। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस राज्य की युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट विकसित किया है? तो ये असम राज्य की युवा लड़कियों ने किया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेपाल के 52 वर्षीय कामी रीता शेरपा 7 मई को 25वीं बार दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। इस तरह उन्होंने इस पर्वत शिखर पर सबसे ज़्यादा बार पहुंचने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कामी रीता शेरपा ने 24वीं बार इस पर्वत शिखर को 2019 में फतह किया था। साल 2019 में वह एक महीने में दो बार इस पर्वत शिखर पर चढ़ने में कामयाब रहे थे। वह सबसे पहले मई 1994 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। यानी कि कामी रीता शेरपा जो हैं ये 52 वर्ष के हैं और इन्होंने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? तो ये नेपाल के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध है क्योंकि यह कैंसर का कारक है। यानी कि तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट खरपतवार नाशक को बैन कर दिया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ता के महत्व पर जोर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान और सऊदी अरब के युवराज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। इस पर दोनों देश के बीच सहमति बनी है। यानी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान और भारत के बीच वार्ता आयोजित किया था जिसमें बहुत सारे असुलझनीय मुद्दों को रखा गया है, जो कि इस वार्ता पे दोनों की सहमति हुई है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है? तो ये पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ है।
तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।